जिसने खुद पर समय खर्च किया उसी को गूगल पे लोगों ने सर्च किया। अपना पूरा का पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। जितना समय आप खुद को देंगे उतना ही आपका व्यक्तित्व जो है वह निखर के आएगा। हाल ही में एक उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीए साइक्लोन। आज है 12 अक्टूबर सन 2024 और इस तिथि से जितने भी ट्रेंडिंग प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स के उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछूंगा और उन सभी प्रश्नों का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। इस वीडियो का सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिए। इस तरह के जितने भी वीडियो हैं उन सभी का पीडीएफ आपको एक साथ वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप मुझे इन सोशल नेटवर्किंग साइट पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रोवाइड करता रहता हूँ। जिसने खुद पर समय खर्च किया उसी को गूगल पे लोगों ने सर्च किया। अपना पूरा का पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। जितना समय आप खुद को देंगे उतना ही आपका व्यक्तित्व जो है वह निखर के आएगा। हाल ही में एक उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट हैं रतन टाटा जी का निधन हो गया और भारत के पद्म विभूषण से सम्मानित और साथ ही साथ पद्म श्री से सम्मानित यह व्यक्तित्व पंचतत्व में विलीन हो गया। तो रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं और यदि हम खुद पर अपना समय व्यतीत करते हैं, खुद पर समय खर्च करते हैं तो निश्चित रूप से जो है हमारा आने वाला भविष्य अच्छा होगा। आपके सबसे बड़े प्रतियोगी आप खुद हैं। खुद से अपनी प्रतिस्पर्धा करिए और जब भी आप टेस्ट में बैठते हैं, जब भी आप एग्जाम बैठते हैं, आप सोचिए कि मुझे पिछले बार की अपेक्षा अच्छी परफॉर्मेंस देनी है और यही सोच जो है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। आइए शुभारंभ करते हैं आज की सेशन का। 12 अक्टूबर सन 2024 और जैसा कि आपको मालूम है कि इस सेशन के पहले या प्रत्येक सेशन के पहले जो है लास्ट डे का रिवीजन होता है। 11 अक्टूबर को जो मैंने प्रीवियस डे को क्वेश्चन सॉल्व कराए थे सरसरी निगाह से इनको देख लिया जाए। किस तिथि को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया गया? तो उत्तर आपको यहाँ पे हो जाएगा 9 अक्टूबर। दूरसंचार मानकीकरण सभा का मेजबान देश कौन है? किस स्थान पर या किस देश में दूरसंचार मानकीकरण सभा का आयोजन किया जाएगा? तो अपना देश भारत बता दीजिएगा। 9 दिवसीय उत्सव ब्रह्मोत्सव का संबंध किस मंदिर से है? तो तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। हाल ही में सुर्खियों में रहा चिंचोली वन्यजीव विहार क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो चिंचोली वन्यजीव विहार क्षेत्र आपका पड़ता है कर्नाटक में। हाल ही में सुर्खियों में रहा बंजारा विरासत म्यूजियम किस राज्य में स्थित है? तो बंजारा विरासत म्यूजियम आपका महाराष्ट्र में स्थित है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। निग्रो नदी जो अपने गहरे पानी के रंग के कारण जानी जाती है किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? तो बताइएगा दक्षिण अमेरिका में। और यह नदी किसकी सहायक है? तो उत्तर आपका हो जाएगा अमेजन। और अमेजन नदी के बारे में आप जानते हैं अमेजन नदी विश्व की सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली नदी है या कहिएगा विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। अगला जो प्रश्न आपका है को डिस्ट्रिक्ट पहल। को डिस्ट्रिक्ट पहल का संबंध किस राज्य से है? तो पूर्वोत्तर भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य या पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े राज्य असम से। सिपकोट किस राज्य की इंडस्ट्रियल इकाई है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। और सबसे लास्ट में किसके द्वारा ईरानी कब जीता गया है? तो मुंबई इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये तो रहा आपका लास्ट डे का रिवीजन। अब टुडेज क्वेश्चन जो 12 अक्टूबर से प्रश्न आपके बन सकते हैं। देखिएगा, कैस सैयद को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया या फिर साउथ अफ्रीका। तो ये हैं आपके कैस सैयद और इनको हाल ही में ट्यूनीशिया अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है और राष्ट्रपति के रूप में इनका यह दूसरा कार्यकाल होगा। अल्जीरिया हो, नाइजीरिया हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे ट्यूनीशिया हो, ये चारों के चारों देश अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड हैं। और अफ्रीका महाद्वीप का अगर सबसे बड़ा देश पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार पर तो वो आपका अल्जीरिया होता है। और अगर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अगर आपसे पूछा जाए तो आपका नाइजीरिया होता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप बताइएगा नाइजीरिया की राजधानी
नाइजीरिया की राजधानी कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अभी हाल ही में WHO ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त अनाउंस किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी, ट्रोकोमा। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ट्रोकोमा मानव के किस अंग को प्रभावित करती है, तो ये आँख की क्षमता को प्रभावित करती है ट्रोकोमा। अब बात WHO की हो रही है, तो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, अगर आपसे पूछ दे कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। WHO यह एक यूनिवर्सल इकाई है जो कि संपूर्ण विश्व में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण करती है। चलिएगा नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, अभी हाल ही में रतन टाटा जी का निधन हो गया। यह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? तो रतन टाटा जी 10 अक्टूबर 2024 को इनकी मृत्यु होती है और काफ़ी जीवट व्यक्ति, काफ़ी कर्मठ व्यक्ति, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ये भारत के प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यानी उद्योगपति। रतन टाटा जी का एक व्यक्तित्व जो हमेशा अनुकरणीय रहेगा और एक तरह से मान के चलिएगा 1934 से लेके 2024 तक का एक युग कह लीजिएगा समाप्त हो गया है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है आपका, आगामी विश्व पिकबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, 7 टापुओं का नगर कहते हैं। और अगर आपसे पूछ दे कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो इसका उत्तर जो आपका हो जाएगा मुंबई जो है आपका सालसेट द्वीप पर स्थित है। और सालसेट द्वीप के बारे में कहा जाता है विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। नेक्स्ट, इस सेशन का लगभग आधा रास्ता हम लोगों ने तय कर लिया है। इस वीडियो का सॉल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिएगा। इसके अलावा आप मुझे इन सोशल नेटवर्किंग साइट से फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण चीज़ें, महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। अफ्रीकी देश अल्जीरिया, मारिटानिया और मालावी देश की यात्रा करने वाली पहली राष्ट्रपति कौन है? 3 अफ्रीकी देशों का नाम दिया गया है, अल्जीरिया, मारिटानिया और मालावी की यात्रा करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा पाटिल, अब्दुल कलाम और ज्ञानी जैल सिंह। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है अभी हाल ही में भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इन 3 देशों की यात्रा पे गई हैं अक्टूबर महीने में, अल्जीरिया, मारिटानिया और मालावी। और ऐसा करने वाली ये देश की पहली राष्ट्रपति है। अब बात राष्ट्रपति जी की हो रही है, तो ये है आपकी द्रौपदी मुर्मू जी और इनके बारे में कहा जाता है यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और प्रथम जनजातीय महिला राष्ट्रपति है। इनका संबंध उड़ीसा के संथाल, उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से है और ये किस शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती हैं, तो इनका जो उत्तर हो जाएगा संथाल से। तो ये सब प्रश्न जो है आपके परीक्षा में फंसने वाले हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में मिलने की संभावना पूरी रहेगी। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आपका है, एशियान का 45वां शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो एशियान का 45वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दक्षिण पूर्वी देश एशिया, लाओस में जो है, लाओस की राजधानी वियंतियाने है और वियंतियाने में अक्टूबर महीने में एशियान का 45वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इसमें भाग लेने के लिए आपके प्रधानमंत्री जी रवाना हो चुके हैं। अब एशियान की बात हो रही है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है। 1967 में इसकी स्थापना होती है और इंडोनेशिया में जकार्ता में इसकी जो है मुख्यालय होगा। लाओस की बात करिएगा, लाओस को आप हाथियों का देश भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए, जब आप
वीडियो देख रहे होते हैं तो अपने साथ एक नोटबुक लेके बैठा करिए। क्योंकि देखिए, अगर आप केवल पीडीएफ से पढ़ते हैं, केवल पीडीएफ का अध्ययन करेंगे, आपने कहा कि सर पीडीएफ मुझे मुहैया करवा दीजिए, मैंने कहा चलिए ठीक है पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर लेते हैं, पीडीएफ से आप पढ़ते हैं। पीडीएफ से अगर आप पढ़ेंगे तो केवल आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं एक क्वेश्चन के संबंध में मैक्सिमम चीज़ें कोशिश करता हूँ कि आगे पीछे दाएँ बाएँ ऊपर नीचे आपको मिल जाए। और उन चीज़ों को आप क्या करिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लिया कीजिए। जब आप फेयर नोट्स बनाते हैं तो उनका आप रिविजन किया कीजिए। क्योंकि जो परीक्षा की प्रकृति है वो कुछ ऐसी ही हो गई है, सीधे सीधे लिखा हुआ क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है। परीक्षा में प्रश्न जो है घुमा के पूछे जाते हैं, और अगर आपका अध्ययन गहन नहीं होगा तो उस कंडीशन में समस्या आपको हो सकती है। तो वीडियो भी देखिए, वीडियो में जो एडिशनल फैक्ट मैं आपको बताता हूँ उनको आप नोट करिए, और साथ ही साथ आप पीडीएफ से भी पढ़िए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अभी हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 11 अक्टूबर को। तो 11 अक्टूबर को तो आपको मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब चूंकि बात हो रही है अक्टूबर के दिवसों की, तो 1 से लेकर 11 के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस बनाए गए हैं इनको हम देखते हैं। सबसे पहले 1 अक्टूबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती एवं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया था। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया गया। इसके बाद 9 अक्टूबर को डाक दिवस इंडियन पोस्ट डे मनाया गया। और 9 अक्टूबर को देखिए, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को आपका डाक दिवस मनाया गया, और 11 अक्टूबर को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। तो ये तो आपके अब तक पहले 10 दिन में जो अक्टूबर महीने में दिवस मनाए गए हैं, दिवसों को आप नोट करिएगा। क्योंकि मैंने ये देखा है कि लगभग हर एग्जाम में दिवसों से प्रश्न पूछे जाते हैं, और ऐसे दिवस आपसे पूछे जाते हैं जो आपके आंखों के सामने से नहीं गुजरा है। तो कोशिश करिए जितना भी दिवस मैं आपको बताता हूँ उसको आप नोट करिए, और पर डे आप उसको रिवाइज करिए। क्योंकि दिवस हैं जल्दी याद होते नहीं हैं। वीकली याद करिए, मंथली याद करिए, याद जरूर करिए। जब भी आपका एग्जाम होता है तो निश्चित रूप से जो है दिवस आपसे पूछे जाते हैं, और अनट्रेंडिंग दिवस आपसे पूछे जाते हैं जो आप पढ़े नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है? तो अभी हाल ही में बिहार के गया जिले में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ये तो रहा आज का सेशन। प्रीवियस डे क्वेश्चन, लास्ट डे जो मैंने आपसे पूछा था उसको देख लिया जाए। चर्चा में रहा लिपुलेखला दर्रा किन 3 देशों की सीमाओं पर स्थित है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिपुलेखला दर्रा पड़ता किस राज्य में है? तो ये है उत्तराखंड में स्थित है, भारत और तिब्बत की सीमा पर। और इसी दर्रे से जितने भी तीर्थयात्री हैं कैलाश मानसरोवर के लिए चाइना में जाते हैं, तिब्बत में जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि लिपुलेखला दर्रा किन 3 देशों के बॉर्डर पे है, किन 3 देशों की सीमाओं पे स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भारत, नेपाल और चीन। ठीक है ना? तो प्रीवियस डे का आपका क्वेश्चन हो गया। अब है टुडेज क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न। और उम्मीद है कि इस प्रश्न का भी उत्तर आप देंगे, अच्छे से देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं सभी जो हैं इसका उत्तर अच्छे से देने जा रहे हैं। देखिए, हाल ही में किसे साहित्य का नोबेल अवार्ड 2024 पुरस्कार देने की अनाउंसमेंट की गई है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया जाएगा? हांगकांग, लूसिया किम्बरले, जॉर्जिया लेमेस्ट्री या फिर आंद्रेस इनिएस्टा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, इतना शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंच सके, उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।